Hello, my dear students. Good evening, every one of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 9th की जो बिहाइव है इसके लास्ट चैप्टर, चूँकि चैप्टर तो और हैं लेकिन कोविड-19 के कारण और चैप्टर हटा दिए गए 30% जब माइनस किया गया तो उस दृष्टि से लास्ट चैप्टर रीच फॉर द टॉप, इसके पार्ट फर्स्ट जो संतोष यादव वाला पार्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है या जो 30 वर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और इन प्रश्नों को एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसमें कुछ शॉर्ट हैं और कुछ लॉन्ग हैं, कुल 5 क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही हैं। आइए देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। तो वह पवित्र आदमी जिसने संतोष की माँ को अपना आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग दिया था, वह क्यों आश्चर्यचकित हो गया। आंसर, संतोष ग्रैंड मदर वांटेड ब्लेसिंग फॉर हर डॉटर, फॉर अ डॉटर। संतोष की दादी माँ आशीर्वाद चाहती थी एक पुत्री के रूप में, पुत्री चाहती थी। नॉट फॉर अ सन फ्रॉम द होली मैन, उस पवित्र आदमी से, सन्यासी से, साधु से जो आशीर्वाद चाहती थी, वो ये चाहती कि वो ऐसा आशीर्वाद दें कि एक पुत्री पैदा हो, न कि पुत्र। मोस्ट ऑफ द वुमेन विश्ड अ सन टू बी बॉर्न टू देम। ज़्यादातर स्त्रियां चाहती थीं कि उनको जो संतान मिले वो एक पुत्र के रूप में मिले। अब ये अकेली ऐसी महिला थीं जिन्होंने पुत्री के लिए इच्छा व्यक्त की। सो द होली मैन सरप्राइज्ड, इसलिए वह पवित्र आदमी आश्चर्यचकित हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। तो यह दर्शाने के लिए कि छोटी लड़की के रूप में भी संतोष कुछ भी अनुचित स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, एक उदाहरण दीजिए। आंसर, शी और शॉर्ट्स, तो वह शॉर्ट्स छोटे कपड़े, एंड नॉट द ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, और वे पोशाक पहनावा नहीं पहनती थी जो भारतीय, पारंपरिक भारतीय लड़कियां पहनती थी, वैसा नहीं पहनती थी। एक उदाहरण है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट कि शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, कि वह किसी भी चीज़ को तार्किक हो या अतार्किक बिना सोचे विचारे स्वीकारने को तैयार नहीं थी। कुल मिलाकर जो अनुचित रीति रिवाज थे उनको मानने को तैयार नहीं थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष को स्थानीय विद्यालय में क्यों भेजा गया। आंसर, शी वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज इट वॉज कस्टम इन हर फैमिली, क्योंकि उसके परिवार का यही रीति था, यही रिवाज था। गांव का स्कूल था तो गांव की लड़कियां गांव में जाती थी, कोई शहर नहीं जाता था, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करता था। यही प्रथा थी, ये कस्टम था, इसलिए उसको गांव के ही स्कूल में भेजा गया, स्थानीय स्कूल में भेजा गया। फोर्थ क्वेश्चन,
व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई? तो वह घर से दिल्ली कब गई और क्यों गई? आंसर, संतोष लेफ्ट होम फॉर दिल्ली व्हेन शी गॉट एडमिशन इन अ स्कूल। तो जब संतोष ने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया दिल्ली में, तो उसने अपना घर छोड़ दिया। शी डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज शी वांटेड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि वह उचित शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली? What mental qualities of Santosh are brought into light by this incident? तो संतोष के माता पिता दिल्ली में उसके विद्यालय का खर्च उठाने को क्यों सहमत हो गए? इस घटना से संतोष के कौन सी मानसिक गुण पर प्रकाश पड़ता है? आंसर, संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। तो संतोष के माता पिता उसके स्कूल के खर्च को वहन करने उठाने के लिए तैयार हो गए। कब? व्हेन संतोष गॉट एडमिशन, जब संतोष एडमिशन प्राप्त कर ली। शी टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, अपने पेरेंट्स को बताया, दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम फॉर हर एजुकेशन, कि वह अपनी शिक्षा के लिए पार्ट टाइम जॉब करेगी, काम करेगी और पैसे कमाएगी, और लेकिन पढ़ाई करेगी। तो फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड ए स्ट्रांग विल पावर, और मजबूत इरादा, आर सीन हियर, यहाँ दिखाई देता है। और सफल होने के लिए ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ होने और स्ट्रांग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। इससे हमको यही शिक्षा मिलती है। और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।